Hello everyone, welcome back to the channel. This is Alam from School of Accounts और हमारी क्लास में 100 डेज कॉमर्स क्लासेस चल रही थी जिसकी आज है 8वीं क्लास। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस के बाकी फर्दर और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करूंगा, इट मींस मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 19 टू 23, 19 से 23 तक। तो आज हम इनके क्वेश्चंस को यहीं क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो बैक टू बैक आप अपने आंसर मैच कर लेना कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो प्लीज बेटा मेरे साथ साथ सीख लेना, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होने वाला है। 1 या 2 क्लास में मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। तो चलिए आज भी हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। देखो कितना सुंदर सा सवाल आया हुआ है। इसमें कहता है क्विक रेशियो हमें गिवन है 4, 4। हम जानते हैं अगर बेस ना बताए तो 1:1 लगाते हैं, तो मतलब 4:1। करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000 का, इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000 रुपए का, और करंट कैलकुलेट करंट असेट, हमें करंट असेट निकालना। चलिए मैं पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ मुझे क्या क्या गिवन है। तो सर मुझे क्विक रेशियो गिवन है 4:1, करंट लाइबिलिटी गिवन है 20,000, 20,000 का, इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000, इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000 रुपए का, और आपसे कहता है कैलकुलेट करंट असेट। आप मुझे करंट असेट निकाल के दिखाइए। बहुत सुंदर सा सवाल है, मजा आएगा करने में। सर एक बात बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? यार एक ही बात बार बार पूछ रहे हो। अब जानते हो मैंने क्या कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो कोशिश करो उसी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो आप मुझे बताइए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर मेरे सवाल में क्विक असेट नहीं दे रखा है, तो अभी से जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने कहा था कि अगर नहीं दे रखा है तो क्विक असेट का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। सर क्विक रेशियो गिवन है 4:1, करंट असेट, सर करंट असेट तो हमें निकालना है, कोई बात नहीं, करंट असेट हमें निकालना है तो हम करंट असेट्स को करंट असेट रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखा है इन्वेंट्री, तो माइनस इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का, माइनस करेंगे प्रीपेड ना गिवन हो तो हम 0 मान लेंगे, और हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से। तो करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 20,000, 20,000 रुपये। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बेटा प्लीज सावधानी से, आराम आराम से, करंट असेट को मैं 1 से करने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा करंट असेट माइनस 10,000, प्रीपेड नहीं है तो हमने उसको 0 मान लिया, और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 80,000। 10 को वहां लेकर जाएंगे तो करंट असेट इज इक्वल्स टू 90,000। करंट असेट्स आ गया मेरा 90,000। इट मींस हमें निकालना क्या था? करंट असेट, और आंसर भी आ गया हमारा करंट असेट का, दिस इज 90,000, राइट। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में। सर अगला क्वेश्चन कौन सा दिखाओ? आज मैं वैसे मूड में हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सवाल लेकर आया हूँ। देखो ये जो सवाल आपको दे रखा है मैंने, इट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये सवाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि इसमें जो लास्ट में एक छिपा कर आइटम दे रखा है ना, उसकी वजह से। क्या है सवाल, आइए पढ़ते हैं। कहता है अ फर्म हैज, एक फर्म है, अ फर्म हैज अ करंट रेशियो। अब देखो यहीं पर इसने एक गड़बड़ घोटाला कर दिया। कहता है क्विक रेशियो हमें गिवन है 0.8, तो बेटा 0.8:1 हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि अगर रेशियो में डिनोमिनेटर ना बताए तो हम 1 मानते हैं। इसके अलावा कहता है नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब सीधा सीधा बोलो ना सर, वर्किंग कैपिटल है कितने का? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। कैलकुलेट क्विक असेट, आप मुझे क्विक असेट निकाल कर दिखाइए। करंट लाइबिलिटी, आप मुझे करंट लाइबिलिटी निकाल के दिखाइए। करंट असेट, आप मुझे करंट असेट निकाल के दिखाइए। एज्यूमिंग दैट, यहां छिपाया उसने, एज्यूमिंग इन्वेंट्री, अगर मुझे इन्वेंट्री गिवन है 2,20,000 रुपए का,
इन्वेंट्री हमें कितने का गिवन है, 2,20,000 रुपए का। इस तरह का सवाल जब भी आता है ना एग्जाम में, तो मैं कोशिश करता हूं बच्चे को ये बताने की, बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो इंफॉर्मेशन दे रखा है फॉर्मूला उसी का लगाओ। अब जैसे सवाल में मुझे क्विक रेशियो गिवन है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, राइट। अब अगर आप नोटिस करोगे तो क्विक रेशियो है 0.8 डिवाइडेड बाय 1। ना तो मुझे क्विक असेट पता है और ना ही मुझे करंट लायबिलिटी पता है, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा। तो एक काम करते सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। हाँ कर लो बेटा। तो क्विक असेट इज इक्वल टू 0.8 करंट लायबिलिटी। लीजिए, इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं सकता, इस सवाल को आगे नहीं कर सकते ना। तो दूसरा जो फॉर्मूला दे रखा उसको यूज कर लो ना। ये क्या लिखा है बताओ सर, वर्किंग कैपिटल। तो पुट करो ना वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल पुट करने से पहले चलो एक काम करते हैं, मैं वर्किंग कैपिटल पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है बताइए सर, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख का, 2 लाख। करंट असेट हमें नहीं मालूम, करंट लायबिलिटी भी हमें नहीं मालूम, दोनों चीजें हमें मिसिंग दे रखा। तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो ना। किसकी वैल्यू? चलो करंट असेट्स की वैल्यू निकालते। तो हम इसको लिख देंगे 2 लाख प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट असेट। पहले बताइए यहां तक समझ में आ गया? हमने यहां पर क्विक असेट निकाल लिया, यहां हमने करंट असेट निकाल लिया, राइट। अब हम लगाएंगे क्विक असेट का तीसरा फॉर्मूला। याद है आपको? चलो मैं बताता हूं। आप जानते हो क्विक असेट का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस, करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। शायद आपको याद हो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां से तो हम क्विक असेट की वैल्यू पुट कर देंगे 0.8 करंट लायबिलिटी, राइट। हमने क्विक असेट्स की वैल्यू को यहां पुट कर दिया। दूसरा, मैं करंट असेट की वैल्यू भी यहां पुट करने वाला हूं। तो ये आ गया, करंट असेट की जगह हम लिखेंगे 2 लाख माइनस प्लस करंट लायबिलिटी, प्लस करंट लायबिलिटी, और माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये देखो 2,20,000। और प्रीपेड ना दे रखा हो तो हम क्या मान लेंगे? 0। अब बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर कैलकुलेट करना। देखिए ना बेटा, ये 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख हमें गिवन है, ये माइनस का 2,20,000। तो जब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ गया? माइनस का 20,000, 20,000। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 20,000, प्लस का 20,000। अब यहां क्या बच गया? तो सर यहां बच गया करंट लायबिलिटी, और इसको जब हम उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 करंट लायबिलिटी। और सिंप्लीफाई करते हैं तो सर ये 20,000 इज इक्वल्स टू 0.2 करंट लायबिलिटी। क्योंकि यहां कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो 1 माइनस 0.8 इज 0.2। अब 0.2 को नीचे लाकर हम डिवाइड कर देंगे तो 20,000 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर लग गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी तो हमें मिल गया जी कितना? 1 लाख रुपए। ठीक। सर हमें निकालना क्या था? सर हमें करंट लायबिलिटी निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। और क्या निकालना है? सर हमें करंट असेट निकालना है। तो ये देखो बेटा, करंट असेट हम यहाँ पर करंट असेट्स में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे करंट असेट इज इक्वल टू, क्या है बताना, 2 लाख प्लस सीएल। तो 2 लाख तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, और सीएल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 लाख रुपए। तो करंट असेट आ गया टोटल 3 लाख रुपए। तो लीजिए करंट असेट आ गया मेरे पास 3 लाख का। सर और क्या निकालना है? तो बेटा और हमें निकालना है क्विक असेट। तो ये रहा ना, इसमें क्विक असेट्स में करंट लायबिलिटी की वैल्यू पुट कर दो। तो हम लिखेंगे क्विक असेट 0.8 इंटू करंट लायबिलिटी विच इज 1 लाख। तो ये आ गया 80,000। देखा कितना घुमाने वाला सवाल था, कितना घुमाने वाला सवाल था। तो इसीलिए जब भी इस तरह का सवाल आए तो थोड़ा सा अपने माइंड को ठंडा रखो, आराम से रिलैक्स होकर देखो कि वो बोल क्या रहा है, मांग क्या रहा है। क्या कह रहे हो सर? सर प्लीज इस तरह का एक और सवाल करवा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो तुम्हारे लिए मैं एक और सवाल लेकर हूँ, बिल्कुल सिमिलर नेचर का है। दिख रहा है आपको क्या क्या गिवन है? तो सर मुझे गिवन है क्विक रेशियो दैट इज 2.25:1। 2.25 गिवन है, इस 2 में 1 हम लगा रहे हैं।
वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000, 60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट असेट, आप मुझे करंट असेट निकाल के दिखाइए, करंट लाइबिलिटी निकाल के दिखाइए, लिक्विड या क्विक असेट निकाल के दिखाइए। अगर इन्वेंट्री हमें गिवन है 10,000 का, इन्वेंट्री कितना गिवन है 10,000 रुपए का, दिस इज द क्वेश्चन। आइए सॉल्व, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्विक रेशियो हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं लगाऊंगा पहले क्विक असेट का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सर क्विक रेशियो है 2.25 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू, क्विक असेट हमें मालूम नहीं है, करंट लायबिलिटी हमें मालूम नहीं है, सॉल्व करेंगे तो क्विक असेट इज इक्वल्स टू 2.25 करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है? अब दूसरा फॉर्मूला लगा दो, दूसरा है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? तो सर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 60,000 का, करंट असेट हमें मालूम नहीं, करंट लायबिलिटी भी हमें मालूम नहीं है। आइए काम करते, यहां से भी करंट असेट निकालते हैं, तो CL को हम यहां ले आते हैं, तो 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट असेट। बस इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो अब हम तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा कौन सा सर? हमसे उसने मांगा क्या था? सर हम ना क्विक असेट लगा देते हैं। तो क्विक असेट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्विक असेट इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। यही होता है ना बेटा? पक्का? पहले पुट करो। क्विक असेट हमने निकाला 2.25 करंट लायबिलिटी, 2.25 करंट लायबिलिटी। सर करंट असेट हम निकाल चुके हैं 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी, और माइनस करेंगे इन्वेंट्री, मुझे गिवन है कितना 10,000, और प्रीपेड ना गिवन हो तो क्या मान लेंगे? 0। आइए सॉल्व करते हैं। सर मुझे लग रहा है ना करंट लायबिलिटी को एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लेकर आते हैं, और तो कुछ है ही नहीं, तो 2.25 माइनस 1, तो ये आ गया 1.25 करंट लायबिलिटी। 60,000 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 50,000। प्रीपेड तो 0 हो गया, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाई 1.25। क्या आप डिवाइड कर सकते हो? हाँ सर, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग गया? 0। अब 125 इंटू 4 इज 500, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 5,000। अरे एक बार चेक कर लेना, 5 लाख था डिवाइडेड बाई 1, तो 50,000 आएगा, राइट? 50,000 रुपये। तो ये आ गया मेरे पास 50,000। ठीक है बेटा, तो ये आ गया करंट। अब एक बार करंट लायबिलिटी मिल गया, फिर तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी चाहिए आपको। जैसे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो हम लिखेंगे करंट असेट इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस 50,000, दिस इज 1,10,000। ये लो, और क्या चाहिए सर? तो यहाँ पुट कर दो, क्विक असेट मिल जाएगा। क्विक असेट निकालना है, दिस इज 2.25 इंटू करंट लायबिलिटी 50,000, ये आ गया मेरे पास 1,12,500। एक बार चेक कर लेना बेटा, 1,12,500। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए। अब इसके आगे के क्वेश्चन तो बेटा आपको करना बनता है ना, तो इससे आगे के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 मैंने करवा दिया, तो 22 से 25। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, 22 से 25 आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करके आना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।